नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जीके पर। तो दोस्तों जैसा कि आज है 16 सितंबर और 16 सितंबर का आपका थर्ड शिफ्ट का आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्जाम था समाप्त हो गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 16 सितंबर थर्ड शिफ्ट पूछे गए जीके जांच और करंट अफेयर्स के अधिकतम नेट प्रश्न मिल गया, तो उन सभी प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों प्रश्न आपका 100% रियल है और इस वीडियो को अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हम लोग के द्वारा 17 से लेकर 15 सितंबर तक का मतलब कि जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछ दिए गए हैं साइंस जीके करंट अफेयर्स के सभी प्रश्नों का पीडीएफ तैयार किया गया है, जिसका जो न्यूनतम शुल्क है मात्र 20 रुपये है। ये प्राप्त करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, तो वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। आप देखते भी होंगे कि क्वेश्चन आपका बड़ा रिपीटेड हो रहा है, उसी के बेसिस पर दूसरी पीडीएफ को तैयार किया गया है। लेने के लिए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। और दोस्तों चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों जितना जल्दी आप लोग 10K सब्सक्राइबर करवा देते हैं, उसके अलावा उसके 2 दिन तक दोस्तों आपका 3 दिन तक जो पीडीएफ आपको निःशुल्क मिलेगा सभी लोगों को। तो वीडियो को सीधे शेयर कीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का कैसा कैसा प्रश्न देखने को मिला था। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न देखने को मिल रहा है वो देखा गया था कि गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों बात करें गोवा मुक्ति दिवस का, तो 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। दमन तथा दीव को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। तभी से ही 30 मई का दिन गोवा मुक्ति दिवस यानी स्थापना दिवस के तौर पे मनाया जाता है। 30 मई आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। गोवा आप जानते होंगे आज़ादी के बाद भी ये आपका किसके अधीन था, तो पुर्तगालियों के अधीन था, जो कि 1962 ईस्वी में जल सेना और थल सेना के बाद प्रयासों के बाद आपका जो गोवा है वो आपका आज़ाद कराया गया था। तो मुक्ति दिवस आपका 30 मई को बनाया जाता है, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि जुलाई 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था। तो दोस्तों आपका मीराबाई चानू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। CWG यानी कॉमनवेल्थ गेम्स जो कि आपका बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था, स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय थी, जबकि जेरेमी लारिडुंगा बर्मिंघम में शीर्ष पोडियल हासिल करने वाली पहले भारतीय एथलीट थी। तो आपका मीराबाई चानू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कॉमनवेल्थ गेम में पहला गोल्ड मेडल आपका जीती थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, कर्क रेखा कौन से राज्य से गुजरती है या कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था। तो बात करें कर्क रेखा का, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं अंग्रेजी में ये मुख्य रूप से दोस्तों आपका गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, झारखंड राजस्थान तक घूमती है। इन सब में उड़ीसा को छोड़कर सभी राज्यों के नाम है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा आपका कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका कि दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो किस मॉडल पर आपका आधारित है। तो बात करें दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना का, तो ये आपका नेहरू महालनोबिस मॉडल को अपनाया गया था। ठीक है, इस योजना को जो मुख्य उद्देश्य आपका बुनियादी और भारी उद्योगों के विकास पर विशेष जोर देने के साथ साथ तेजी से औद्योगिकरण था। ये प्रश्न में आपका पूछा गया था कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस पर ज़्यादा फोकस किया गया था, आपका उद्योग पर। 1956 की औद्योगिक नीति आर्थिक नीति के लक्ष्य के रूप में समाज के समाजवादी प्रतिरूप की स्थापना को स्वीकार किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, सबसे पुरानी पर्वतमाला मतलब सबसे पुरानी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज कौन सा भारत का। तो दोस्तों अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। तो अरावली बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका राजस्थान, गुजरात और में तक फैला हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो इसकी जो उत्पत्ति है पश्चिम घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। यह महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलती है, जिसकी लंबाई जो आपका 1465 किलोमीटर है। इस नदी का पाट बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये आपका कहाँ से निकलता है, महाराष्ट्र में नासिक जिले से निकलता है, तो याद रखिएगा। और पश्चिमी घाट में त्रयंबक पहाड़ी से हुई है। ठीक है, अब ऑप्शन में देख लीजिएगा क्या आया था। इसके अलावा दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार तेलुगु भाषा को कौन टेक ओवर करके तीसरी सबसे बोली जाने वाली भाषा बन गई थी। तो इसका सही उत्तर आपका मराठी हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मराठी 6.86% भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। मराठी ने तेलुगु को देश में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में बदल दिया था। यही आपका प्रश्न आया था। मराठी एक दोस्तों आपका इंडो आर्यन भाषा है, जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र भारत के मराठी लोगों के द्वारा बोला जाता है। ठीक है, तो ये तीसरी बोली जाने वाली भाषा है। पहला कौन है, तो पहला आपका हिंदी है और दूसरा आपका कौन है, तो दूसरा आपका बंगाली है। इसके बाद तीसरा आपका तेलुगु हो जाएगा और तीसरा मराठी, चौथा तेलुगु, पांचवा आपका तमिल हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका कि 2022 तक भारतीय संविधान में कितनी मौलिक कर्तव्य हैं। तो दोस्तों आपको बात करें कितने मौलिक कर्तव्य हैं, तो आपका 11 फंडामेंटल राइट्स हैं 2012 तक, मतलब वर्तमान समय तक। अब बात करें कि जब ये आपका जोड़ा गया था 42वां संविधान संशोधन 1976 में, तो जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तब मात्र आपका 10 ही मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। ठीक है, जो 11वां जो मौलिक कर्तव्य आपका 6वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा आपका जोड़ा गया था। इसलिए ये प्रश्न का पूछा गया था कि भारतीय संविधान में कितनी मौलिक कर्तव्य है। तो आपका टोटल 11 है। अब कहाँ पर है, तो ये आपका 51 क भाग 4 में दोस्तों आपका वर्णित है। कहाँ से लिया गया है, तो आपका
यूएसएसआर मतलब कि उस समय जब लिया गया था तो यूएसएसआर मतलब रूस से लिया गया, किस समिति की सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लिया गया था। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपसे कि 2021 में कौन सा ऑर्बिट को छोड़ा गया था, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था, जिसमें ऑप्शन चंद्रयान-1, चंद्रयान-2 इस तरह का ऑप्शन दिया गया था। तो दोस्तों इसी की बेसिस पर चंद्रयान-2 को उठा है कि चंद्रयान-2 कब लॉन्च किया गया था। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, प्रश्न पूछा गया था कि आपका नहीं पूछा गया था। तो चंद्रयान-2 की बात करें तो श्रीहरिकोटा से 15 जुलाई 2019 को 2:51 बजे GSLV MK3 M1 से छोड़े जाने का कार्यक्रम है। तो ये प्रश्न अगर पूछा गया होगा तो ठीक है। अगर विद्यार्थी का कहना था कि 2021 में पूछा गया था कि किस ऑर्बिट को लॉन्च किया गया है, तो ऑप्शन अगर बताइएगा आपको मालूम होगा तो। अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था मानव में कितनी जोड़ी क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम नहीं पूछा गया था दोस्तों, शायद कुछ और पूछा गया था, लेकिन लोगों स्टूडेंट का कहना है जैसे कि आपका ऑप्शन दिया गया था 4, 2, 1, 3 इस तरह का ऑप्शन दिया गया था। तो इस तरह का ऑप्शन तो क्रोमोजोम को संख्या मान लें गुणसूत्र का, वो तो आपका मानव मनुष्य में 46 होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या आया था ये आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि सीरम इंस्टीट्यूट ने किस जानवर पर कोविड टीकाकरण का प्रयोग किया था। आपका हॉर्स था, मंकी था या पिग था। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा पिग, राइट आंसर मेरे ख्याल से हो जाएगा, ये कंफर्म नहीं है। अगर आप सही है तो ठीक है, नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसे पिग पर ही सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा कोविड टीकाकरण का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल की मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का जल की मात्रा के संबंध में आपका प्रश्न आया था। तो जल का केवल आधा अणु क्रिस्टलन जल के रूप में जुड़ा होता है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस में। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे। तो प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक एवं सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी जो स्थापना है आत्माराम पांडुरंग महादेव गोविंद रानडे और इतिहासकार आरजी भंडारकर ने मुंबई में 31 मार्च 1867 ईस्वी में किया था। तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा आपका प्रार्थना समाज का संस्थापक किया गया था, ये आपका ऑप्शन में था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि वॉशिंग सोडा अम्लीय है कि क्षारीय है। तो वॉशिंग सोडा दोस्तों एक सोल्यूशन है जो कि आपका क्षारीय है और सोडियम कार्बोनेट डिहाइड्रेट वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं Na2CO3 10H2O। जब ये पानी में घुल जाता है तो ये आपका मजबूत क्षार मतलब कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH बनता है और इस आयनों की उपस्थिति में सोल्यूशन को क्षारीय बना देता है। तो आपका अम्लीय की क्षारीय पूछा था, तो आपका अम्लीय राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न दोस्तों आपका पूछा गया था कि स्टेट को कौन अधिकार देता है या सेंट्रल से काम करने के लिए, इस तरह का प्रश्न पूछा गया था, जिसमें आपका ऑप्शन 153, 54, 55 दिया गया था। तो तीनों ऑप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। बात करें तो 153 का, तो राज्य को राज्यपाल के प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ये आपका अनुच्छेद 53 कहता है। अनुच्छेद 54 की बात करें तो राज्य की कार्यकारी शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। और बात करें दोस्तों अनुच्छेद 55 का, तो राज्यपाल की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपति के द्वारा नियुक्त करेगा। तो मेरे ख्याल से दोस्तों आपका राज्य का कार्यकारी शक्ति ही दिया गया था, तो आपका आर्टिकल 154 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका कि गंगा को साफ करने के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा कौन सी योजना को लाया गया था। तो गंगा की सफाई का एक आर्थिक एजेंडा भी है। इस सोच को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए नदी को पुनर्जीवित करने के लिए नमामि गंगे नामक एकीकृत गंगा संरक्षण मिशन का शुभारंभ किया था। तो नमामि गंगे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों आपका कि मेंडलीव के द्वारा कौन से 2 पौधे का प्रयोग किया गया था। तो इसका जो क्वेश्चन है आपका क्लियर नहीं है, ऑप्शन अगर मालूम होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक पूछा गया था दोस्तों आपका लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में। तो आवर्त सारणी की सीमाएं देखें तो हाइड्रोजन का अनिश्चित स्थान द हाइड्रोजन के गुण भार धातु व हेलोजन दोनों के साथ समानता प्रदर्शित करते हैं, इसको निश्चित नहीं मिला। ये आपका पूछा गया था लिमिटेशन ऑफ मेंडलीव के बारे में। इसके अलावा दोस्तों आपका एक क्वेश्चन था जिसका जो राइट आंसर था आपका पिचर प्लांट था। प्लांट के बारे में पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर आपका पिचर प्लांट हो जाएगा। कई अलग अलग मसारी पौधे होते हैं जिन्हें संशोधित पत्तियां होती हैं, जिन्हें पिटफॉल ट्रैप के रूप में जाना जाता है। एक शिकार ट्रैपिंग तंत्र जिसमें पाचन तंत्र से भरी गुहा होती है, जिसे सच्चे घरे के पौधे माना जाता है। उसे जल विशेष पत्तियों के द्वारा बनते हैं। पौधे अपने शिकार को आकर्षित करते हैं और मृत के साथ डुबो देते हैं। तो आपका पिचर प्लांट से रिलेटेड आपका यह भी प्रश्न देखने को मिला था, जिसका राइट आंसर दोस्तों आपका पिचर प्लांट हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक पूछा गया था आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक है उत्तक की मरम्मत में मदद करता है और अंग के अंदर को भरता है। तो आपके पास ऑप्शन दिया गया था पट्टा वसा उत्तक, एली ओलार और उपास्थि। तो एली ओलार दोस्तों आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं वो अभी पता नहीं है। अगर हिंदी में दोस्तों आपका एली ओलार आपका बिल्कुल राइट आंसर था। कि लक्ष्मी योजना का संबंध किससे है। तो लक्ष्मी योजना का संबंध दोस्तों आपका मध्य प्रदेश राज्य से है। इस स्कीम के तहत दोस्तों आपको
लड़कियों के बारे में आपका ये स्कीम शुरू किया गया था। लड़कियों के लिए, लड़कियों की शिक्षा और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए आपका लक्ष्मी योजना को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था आपका कि ये सीमेंट में किसका प्रयोग होता है, इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों बात करें सीमेंट का, तो ये सीमेंट के जो मुख्य घटक होते हैं ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। इसके अतिरिक्त पिसने के पूर्व इसमें लगभग 3% जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका क्या प्रश्न आया था ये आप बताइएगा। इसके दोस्तों आपका क्रियान्वयन विधि से द्वारा आया था, क्रियान्वयन विधि के द्वारा इसको क्या किया जाता है, तो आपका पीछे वाला आंसर था। इसके बाद नाभिक में दोस्तों परमाणु भार से भी संबंधित प्रश्न आपका आया था। इसके अलावा 1,64,00,000 करंट से आपका प्रश्न आया था कि किस लिए केंद्र सरकार ने किस राज्य को दिया है। तो इस तरह के प्रश्न दोस्तों आपके थर्ड शिफ्ट में देखे गए थे। तो दोस्तों ये इतने ही प्रश्न आज के थर्ड शिफ्ट के माध्यम से प्राप्त हुए हैं, और ये प्रश्न प्राप्त होंगे इसको पीडीएफ में शामिल कर देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप नंबर मैसेज कीजिएगा। इसके अलावा 17 से 15 अगस्त का पीडीएफ, 17 से 15 सितंबर तक का पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो मैं व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इससे प्राप्त कर सकते हैं मात्र 20 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।